बेरोजगारी का अर्थ होता है बेरोजगारी, कि हमारे पास कोई भी आय का कोई साधन नहीं है। बेरोजगार, हमारे पास कोई काम नहीं है। तो काम नहीं है, इसके भी दो कारण हैं। या तो आपने अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ पाए तो आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। दूसरा प्राइवेट, तो प्राइवेट में भी दो, एक दूसरे की नौकरी, एक खुद का काम। खुद का काम दो तरह से हो सकता है, या तो आपके पास पैसा हो बहुत सारा तो आप कोई बड़ा काम पैसे से शुरू कर सकते पूंजी लगा के, या फिर आपके पास कोई कुशलता हो, स्किल हो, कोई कार्य कुशलता हो तो आप उससे अपना कोई काम कर सकते हैं। आपके पास पूंजी नहीं है लेकिन आपके पास हाथ का हुनर, कहते हैं हाथ का दस्तकार कभी भूखों नहीं मरता, तो आपके पास है तो हाथ का हुनर हो, वो भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है और ठीक से पढ़े भी नहीं है, तो फिर आप बेरोजगारी की स्थिति में रहें। भारत में जो बेरोजगारी का जो कारण है वो मुख्य कारण, एक तो मंद विकास गति। हमारा देश विकासशील देश है, ना कि विकसित देश। विकासशील देश किन देशों को कहते हैं वो मैंने उस दिन बताया था। भारत विकासशील देश है तो यहां विकास की गति मंद है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, तो सबको काम नहीं मिल पाता। ठीक है, सरकार सबको काम नहीं दे पाती है। अब रही बात उच्च जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, काम लोग ज्यादा हैं, काम कम है, तो जाहिर सी बात है कि सबको काम नहीं मिल पाएगा। काम तो उतना ही है, काम कम है और लोग ज्यादा हैं, तो बहुत से लोग फिर बेकाम बेरोजगार हो जाते हैं। तीसरा कारण है श्रम प्रधान तकनीकी की तुलना में पूंजी प्रधान तकनीकी को बढ़ावा। तो अब क्या है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, तकनीकी से। खेतों में जो काम पहले मजदूर करते थे वो काम अब मशीनों से लिया जाता है। मशीनों से समय कम लगता है, खर्चा कम आता है, लागत कम आती है, तो अब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई काम नहीं है। गांधी जी कहते थे भारत जैसे देश में मशीनों का ज्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जनसंख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है, जनसंख्या वृद्धि काफी है। तो श्रम प्रधान तकनीकी की तुलना में पूंजी प्रधान तकनीकी उसका प्रयोग होता है। तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। अब देखिए क्या है कि हमारे देश में जलवायु और भौगोलिक भिन्नता के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है, अब देखिए कोयला हर जगह नहीं निकलता, तेल हर जगह नहीं निकलता, गेहूं की खेती हर जगह नहीं हो सकती है, तो इस कारण भी बहुत से लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अब जहां पर कच्चा माल होगा वहां पर फैक्ट्री होगी तो लोग दूर नौकरी करने जाना नहीं चाहते हैं, तो भी एक बेरोजगारी का कारण है। दूसरा लघु एवं कुटीर उद्योगों का अपर्याप्त विकास, छोटे धंधे। पहले देखिए घरों घरों में सूत काता जाता था, चरखे होते थे, घरों में पत्तल बनाने का काम, पानी के कुल्हड़ बनाने का काम पहले जो स्थानीय स्तर पर होते, अब तो कौन सी पत्तलें चलती हैं, फाइबर की, मशीन से बनती हैं। तो जो हाथ के जो कुटीर उद्योग थे वो अब धीरे धीरे बंद हो गए। अब लोगों ने चरखा चलाना बंद कर दिया, कुम्हार जो अपना चाक चलाता था वो भी बंद हो गया, तो उससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। उसके बाद व्यवसायिक शिक्षा का कम महत्व दिया जाना। हम लोगों की जो पढ़ाई होती है, स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसमें जो है हाथ का काम नहीं सिखाया जाता। अब तो क्राफ्ट वर्क भी कम हो गया, पहले बच्चों को क्राफ्ट वर्क भी सिखाया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने स्टार्टअप का मतलब है कि कोई भी एक नया काम शुरू करें उसके लिए सरकार पूंजी भी देती है और कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। जो अब माल तैयार होता है उसको बेचने के लिए मार्केट भी उपलब्ध कराती है। तो हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा, पढ़ाई जो हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी बच्चों को सिखाया जाए कि जब वो बड़े हो जाएं तो उसको अपना रोजगार का साधन बना सकें। ठीक है, आजकल देखा होगा आपने बच्चे जो है बीए, अब बीए करना तो बहुत आसान है,